हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका ही अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो देखने वाला लेसन प्लान घनाभ पर आप किस प्रकार से जो लेसन प्लान कर सकते हो, अनुरूप शिक्षण का है या फिर दैनिक पाठ योजना का है, उसका जो लेसन प्लान किस प्रकार से आपको करना रहेगा, तो उसी के बारे में बात करने वाला। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दिया, आप चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है लेसन के लिए, तो वो ज्वाइन करें, तो वहाँ पे भी आपको लेसन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी कोई भी डाउट वगैरह रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो लेसन प्लान बनाना रहेगा, उसमें आपका प्रकरण जो टॉपिक रहेगा घनाभ, फिर आ जाता है पाठ का महत्व। ये पाठ विद्यार्थियों को घनाभ से अवगत करवाएगा। विद्यार्थी घनाभाकार वस्तुओं का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात कर सकेंगे। दैनिक जीवन में कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन की गणना कर सकेंगे। ये हो गया पाठ का महत्व। पाठ का महत्व हो जाने के बाद में आता है विषय वस्तु विश्लेषण। घनाभ जो आयताकार पन्नों की एक के ऊपर एक रखने पर जो बंडल बनता है, वो आकृति घनाभ कहलाती है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और घनाभ का जो आयतन हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। और यहाँ पे घनाभ की जो आकृति आपने बना दी। फिर आ जाता है जो सामान्य उद्देश्य। विद्यार्थी घनाभाकार आकृति की पहचान कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ से संबंधित गणना कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ के बारे में तर्क दे सकेंगे। उसके बाद आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले ले लिया ज्ञानात्मक, ज्ञान जो नॉलेज। अपेक्षित व्यवहारगत में नॉलेज में आ जाएगा कि विद्यार्थी घनाभ की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ के आयतन के सूत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये हो गया ज्ञानात्मक में। फिर आ जाता है अवबोध। विद्यार्थी घनाभ की परिभाषा वो इसकी विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ के विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे। ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली जो घनाभाकार वस्तुओं जैसे संदूक, पुस्तक आदि का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभाकार वस्तुओं जैसे कि टैंक, कमरा आदि का आयतन निकाल सकेंगे। और कौशल में आ जाता है कि विद्यार्थी घनाभाकार जो आकृतियों का चित्र भी बना सकेंगे। उसके बाद में आ जाता है शिक्षण सामग्री। मॉडल, घनाभ, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक आदि। शिक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद में आ जाता है आपका प्रस्तावना। इससे पहले जो पूर्व ज्ञान आता है कि आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं कि विद्यार्थी जो घनाभ की सामान्य जानकारी लिखते हैं। इसमें पूर्व ज्ञान नहीं लिख रखा है, आपको पूर्व ज्ञान भी लिखना होगा। पूर्व ज्ञान के बाद में आता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना जो प्रस्तुत चित्र किसका है, छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाते हुए सवाल करेगा कि प्रस्तुत चित्र किसका है। बिंदु का। दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा से बनी आकृति क्या कहलाती है, रेखाखंड। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। चार रेखाखंड से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आयत। आयताकार जो पन्नों को एक के ऊपर एक को रखने पर प्राप्त जो आकृति क्या कहलाती है। फिर इसमें जो छात्र क्रिया में आ जाएगा संभावित उत्तर। प्रस्तावना हो जाने के बाद में आता है आपका उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व घनाभ के आयतन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन हो जाने के बाद में आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपका क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य, ये कॉलम बनेंगे जो आपको मिनिएचर लगा देना है। और फिर प्रस्तुतिकरण, सबसे पहले टीचिंग पॉइंट ले लिया घनाभ की परिभाषा है और घनाभ की जो संरचना। छात्र अध्यापक क्रिया में घनाभ में कितने आयाम होते हैं, जो 2D। आयत में कितने आयाम होते हैं, जो वो हो जाएगा 2D। और घनाभ में कितने आयाम होते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। छात्र अध्यापक कथन में घनाभ आयताकार पन्नों को एक के ऊपर एक रखने पर प्राप्त आकृति घनाभ कहलाती है। घनाभ में कुल 6 फलक, 8 शीर्ष वो 12 कोरे जो कोने किनारे कह सकते हैं होते हैं। छात्र अध्यापक ध्यान से सुनेंगे। फिर घनाभ में कितने फलक होते हैं, वापस बहुत प्रश्न भी आप कर सकते हैं। आंसर 6। और कितने जो कोरे होते हैं, तो ये हो जाएगा 12 कोरे। अगला है घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टीचिंग पॉइंट रहेगा अपना, जो आयत का क्षेत्रफल
का सूत्र क्या होता है, तो बता देंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर आता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अभिप्राय है। संभावित उत्तर। छात्र अध्यापक कथन स्पष्टीकरण होगा। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 6 आयताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर चित्र के माध्यम से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताएंगे। छात्र अध्यापक बताएंगे तब छात्र क्रिया में आपको लिखना है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वो उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। छात्र अध्यापक जो श्यामपट्ट कार्य करेगा, जो घनाभ बना के इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र निकालेगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में आदर्श प्रश्न बोध प्रश्न का है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को दे दिया। फिर घनाभ का जो आयतन आ जाता है, आयतन किसे कहते हैं, प्रत्येक ठोस वस्तु जो स्थान घेरती है आयतन कहलाती है। आयतन का मात्रक क्या होता है, घन इकाई। घनाभ का आयतन क्या होगा, तो इसका संभावित उत्तर। छात्र अध्यापक में कथन में आपका आ जाएगा घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई घन इकाई। छात्र अध्यापक घनाभ के आयतन का सूत्र ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और ये हो जाने के बाद में छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में जो आपको लिख देना है घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई घन इकाई, जो आपको यूनिट भी इसमें लिखनी है। फिर एक एग्जाम्पल देते हुए कि एक घनाभाकार टंकी की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर व ऊंचाई 9 मीटर हो तो इस टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। श्यामपट्ट कार्य में आ जाएगा टंकी का आयतन L इंटू बी इंटू एच 10 8 इंटू 9 720 मीटर क्यूब। मीटर में दे रखा है तो मीटर क्यूब। फिर घनाभ के जो आयतन का सूत्र बताइए, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये हो जाने के बाद में आता है आपका सारांश कथन। बच्चों आज हमने घनाभ की परिभाषा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ के आयतन का विस्तृत अध्ययन किया। सारांश कथन हो जाने के बाद में आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्नों में बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहे ये होने में इसमें प्रश्न रहेगा घनाभ के फलक की संख्या, ऑप्शन ए जो से 8 12 13। घनाभ में आयाम होते हैं 2D 3D 4D 1D। फिर है लघुत्रात्मक या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये भी अति लघुत्रात्मक में आ जाते हैं। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू स्पेस दे दिया और ऊंचाई। फिर अति लघुत्रात्मक प्रश्न घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। लघुत्रात्मक प्रश्न में घनाभ की लंबाई दे रखी, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर आता है जो गृह कार्य। एक घनाभाकार टंकी की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी, तो टंकी का आयतन वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से ये हो गया अपना लेसन। जो घनाभ पर आप किस प्रकार से लेसन बना सकते हो, इसी प्रकार से और भी मैंने टॉपिक पे लेसन प्लान डाल रखे हैं। आप चैनल पे जब विजिट करेंगे वहाँ पे आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे जो लेसन प्लान है वो देख सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।